हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, ठीक है? फिर से हम लोग लेकर के आ गए हैं आज साइंस विषय में, विज्ञान विषय में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 से साइंस विषय में जो हम लोग लेकर के आए हैं आपका भौतिकी। क्या है? आपका भौतिकी का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं। भौतिकी का पहला चैप्टर है बच्चों, भौतिकी का पहला चैप्टर है क्या है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, सरकारी किताब में आप देखिएगा तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही साथ है, लेकिन हमने अलग अलग लेकर के आया है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है पहले। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, आज ये विज्ञान की पहली क्लास है, भौतिकी की पहली क्लास है आपकी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक आप लोगों से अनुरोध है बच्चों, विद्यार्थी जी। क्या अनुरोध है बच्चों कि अगर ये वीडियो आप लोग जो है YouTube पर देख रहे हैं बच्चों, YouTube पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों के पास शेयर करें, जिनको इस वीडियो को जरूरत है उनको शेयर करें। जो इस बार 2026 में मैट्रिक परीक्षा बोर्ड देने वाले हैं उनको शेयर करें। ठीक है, उनसे इस वीडियो को देख करके उनको इस वीडियो को देख करके क्या होगा, लाभ मिलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करें, वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल होता है तो आप लोग वीडियो में क्या करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, एक विनती थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरुआत करने से एक और अनुरोध है कि ये जो क्लासेस जो है आप लोगों को यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे मिल रही है। यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पे मिल रही है। ठीक है, यूट्यूब पे सिर्फ ये क्लासेस आपका फ्री है, लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, लाइव क्लासेस फ्री मिलेगी और वीडियो मिलेगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड हो सकता है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन में ये बहुत सारी चीजों को सुविधा देगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बच्चों, तो सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन, ये आप लोगों को डाउनलोड करना है। ठीक है, और एप्लीकेशन में क्या क्या मिलेगा बच्चों, तो एप्लीकेशन में आप लोग को बच्चों लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, उसके बाद पैनल पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आपका नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। जो भी आपका नोट्स होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये क्या क्या मिल रहा है आपको, लाइव क्लास मिल रहा है, रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है, पैनल पीडीएफ मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, टेस्ट मिल रहा है, आपको क्विज मिलेगा। ठीक है, इन सारी चीजों को, सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद, मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आप लोग को करना है, फोन नंबर डाल कर लॉगिन करना है, जो भी डिटेल मांगता है उसको सबमिट करना है और कोर्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए आपको एक टॉपर, वहीं पर जाइएगा, पेड क्लासेस में देखिएगा तो टॉपर 1.0 के नाम से एक बैच बना हुआ है 2025-26 के लिए। ठीक है, बैच बना हुआ, उसको ज्वाइन करना है। इस कोर्स का प्राइस तो ज्यादा नहीं है, मात्र 499 है, लेकिन अभी 499 भी नहीं लगेगा, ऑफर ऑफर प्राइस में है आपको। ऑफर प्राइस में ये मात्र अभी आप लोग के कुछ समय के लिए ऑफर है, ये मात्र 99 रुपया, मात्र 99 रुपया में आप लोग को ये मिल जाए। 99 रुपया में आपको पूरा, जब तक बोर्ड का एग्जाम ना हो, जब तक आपको करवाते रहेंगे क्लास। ठीक है, लाइव क्लासेस अभी नहीं मिल पा रहे हैं, थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं, कुछ इशू है टेक्निकल अभी, लेकिन वीडियो आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली 2 वीडियो आप लोग को मिलेगी ही मिलेगी, हर हाल में डेली 2 वीडियो आप लोग को मिलेगी ही मिलेगी। रूटीन वगैरह जो है देखते हैं कल के वीडियो में हम डाल देंगे कि किस दिन कौन सा वीडियो मिलने वाली है आप लोग को। ठीक है, और वीडियो जो है आप लोग को रात में, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अगर मिलती है तो रात में कोशिश किया जाएगा 9 बजे से पहले आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, 9 बजे से पहले वीडियो आप लोग को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। साइंस की पहली क्लास है आपका, तो साइंस की पहली क्लास में हम लोग को क्या जानना है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का नाम है, उसके बारे में हम लोग को जानना है बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश का
परावर्तन क्या है इसके बारे में जानेंगे। प्रकाश का जो परावर्तन है, इस परावर्तन को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि प्रकाश है क्या। विद्यार्थी जी, प्रकाश है क्या इसके बारे में समझना। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा। प्रकाश क्या है बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिससे हमें वस्तु क्या करती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। प्रकाश किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। क्या करता है, वस्तु को देखने योग्य बनाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। प्रकाश क्या है बच्चों, विद्यार्थी जी क्या है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है। नेक्स्ट क्या है कि आपका प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हम दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि अगर प्रकाश के बारे में बात करें, ठीक है, प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की, अगर दूसरा तीसरा परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या बता सकते हैं, तो प्रकाश एक प्रकार क्या है, विकिरण ऊर्जा है। क्या है, विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश के कारण ही हम लोग क्या करते हैं भाई, तो प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, उसका आकार कैसा है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी संरचना कैसा है इसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसका रंग कैसा है किसी भी वस्तु का इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश से हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के इसको क्या बोलते हैं, ए और इसे दिया हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि आप लोग को फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रकाश है क्या बच्चों, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें देखने की क्या होती है, अनुभूति प्रदान करती है। मतलब किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति, हमें अनुभूति होती है, हम उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे। प्रकाश को हम लोग स्वयं नहीं देख सकते बच्चों, प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, स्वयं नहीं देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश से हमें देखने की अनुभूति प्रदान होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, पहला परिभाषा। दूसरा ही बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तीसरा ही बोल सकते हैं कि प्रकाश क्या है, वास्तव में एक प्रकार का विकिरण ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या करता है, ये आपका चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रकाश के द्वारा ही हमें क्या होता है, वस्तु की स्थिति के बारे में पता चलता है, उसके आकार के बारे में पता चलता है, उसके संरचना के बारे में पता चलता है, उसके रंग आदि के बारे में हमें जानकारी दिखाई पड़ती है। ठीक है, किसी वस्तु के बारे में। और क्या है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है आपका इसमें। नेक्स्ट है प्रकाश के गुण। प्रकाश के बारे में समझ गए हम लोग। अब क्या देखेंगे हम लोग, प्रकाश के गुण के बारे में समझेंगे बच्चों कि प्रकाश का गुण क्या है। ठीक है बच्चों, प्रकाश का गुण क्या है, तो प्रकाश का गुण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। मतलब प्रकाश जो गमन करता है वो हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है, मतलब हमेशा सीधा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि प्रकाश के संचरण के लिए, संचरण का मतलब गमन करने के लिए, संचरण का मतलब क्या हो जाएगा, गमन। गमन का मतलब कहीं जाना है ना। प्रकाश को घूमने के लिए, संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम कहने का मतलब है, जैसे अगर हम बात करें ध्वनि, ध्वनि जो है एक माध्यम हुआ। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ध्वनि जो है वो गमन करने के लिए, ध्वनि को संचरण करने के लिए, संचरण करने के लिए, संचरण करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगा, हवा, हवा, वायु की जरूरत पड़ेगी। ध्वनि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, साउंड, साउंड को गमन करने के लिए आपके पास कौन सी जरूरत पड़ेगा, आपको हवा, बीच का माध्यम हवा होगा तभी आपके पास साउंड क्या होगा, पहुंच पाएगा। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश किसी भी तरीके से गमन कर सकता है, बिना माध्यम के गमन करता है। ठीक है,
उसके बाद क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश क्या है कि एक अपारदर्शी वस्तुओं का क्या करता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी कोई वस्तु है, मतलब जिसको अपारदर्शी का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु जिसको प्रकाश पार न कर सके, ठीक है, प्रकाश पार न कर सके, तो इस पर कोई प्रकाश पड़ेगा तो इस वस्तु का क्या करेगा, एक बहुत ही तीक्ष्ण छाया बनाएगा, मतलब ठीक है, एक तरीके से परछाई बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाश, नेक्स्ट क्या है गुण इसका, प्रकाश स्वयं दिखाई तो नहीं देता, प्रकाश क्या है कि स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन किंतु वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है बच्चों। वस्तु को देखने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है, ठीक है। वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट गुण है कि प्रकाश क्या करता है कि दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश में जो प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति है। पहला कौन सी प्रकृति है, तरंग की प्रकृति है, और दूसरा कौन सी है, कण की प्रकृति है। इतना समझ में आया आपको। प्रकाश पहला जो है तरंग की प्रकृति है और दूसरा जो है कण की प्रकृति है, ठीक है। प्रकाश का गुण समझ में आ गया। क्या क्या है प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा है कि प्रकाश के संचरण के लिए, मतलब गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु, जिसको प्रकाश पार न कर सके उस वस्तु को क्या करती है, तीक्ष्ण छाया मतलब परछाई बनाती है, ठीक है। और चौथा गुण क्या है आपका, चौथा गुण तो समझ में आ गया। पांचवा गुण क्या है कि प्रकाश जो है स्वयं तो हमें दिखाई नहीं देता। प्रकाश क्या है कि हम लोग को स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है बच्चों। और प्रकाश जो है क्या है, लास्ट जो गुण है क्या है कि प्रकाश किस प्रकार की प्रकृति को दोहराता है, तो प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। किसी प्रकृति को दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, कौन सा, पहला जो गुण होगा तरंग को दर्शाता है, दूसरा गुण जो है प्रकृति जो कण को दर्शाता है। कब तरंग गुण दर्शाएगा, कब जो है कण वाला गुण दर्शाएगा, तो ध्यान रखिएगा। प्रकाश जो है गमन करता है, उस समय गमन के समय किसका स्वभाव प्रदर्शित करेगा, तरंग का प्रकृति निर्भर करेगा। किसका निर्भर करेगा, तरंग का प्रभाव का स्वभाव प्रदर्शित करता है। और द्रव्य के साथ क्रिया करके वो किसका स्वभाव प्रदर्शित करेगा, कणिका मतलब कण का स्वभाव प्रदर्शित करता है। प्रकाश जो है गमन के समय, प्रकाश जब शुरुआती जब गमन करता है उस समय किसका प्रभाव प्रदर्शित करेगा, तरंग का स्वभाव प्रदर्शित करेगा, मतलब तरंग की प्रकृति निर्भर करेगा। और द्रव्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ठीक है, उस समय कणिका का मतलब कण का स्वभाव प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया कब कण वाला प्रभाव करेगा, कण कब तरंग वाला स्वभाव प्रदर्शित करेगा, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जो है, अब ध्यान दीजिएगा, नोट एक बात ध्यान रखिएगा, नोट में क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब जो है उसका क्या होता है, उसका परावर्तन हो सकता है कि उसका अपवर्तन हो जाए, हो सकता है उसका वर्ण विक्षेपण हो जाए, हो सकता है कि व्यतिकरण हो जाए, हो सकता है कि उसका अध्यारोपण हो जाए, हो सकता है उसका विवर्तन हो जाए, हो सकता है कि उसका ध्रुवन हो सकता है कि अवशोषण हो जाए प्रकाश का, हो सकता है कि उत्सर्जन हो जाए। मतलब ये सब संभव है घटनाएं, ठीक है। प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, यह टकराएगा, तो इन सब चीजों का होना संभव, इन सब चीजों का घटना होना संभव है। मतलब क्या क्या घटना हो सकता है, आपका परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, वर्ण विक्षेपण हो सकता है, व्यतिकरण हो सकता है, अध्यारोपण हो सकता है, आपका विवर्तन हो सकता है, ध्रुवन हो सकता है, आपका अवशोषण उत्सर्जन आदि संभव हो सकता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ उतना नहीं जानना है, आप लोगों को सिर्फ कितना जानना है, इस आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ हम लोग को जानना है परावर्तन के बारे में जानना है और अपवर्तन के बारे में जानना है। इस दो चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है बच्चों। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अगला क्या है भाई, अगला क्या है कि हम लोग किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, इस चीज को हम लोग को देखना है कि किसी वस्तु को हम लोग देख कैसे पाते हैं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए बच्चों हम लोग को दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग कितना चीजों की आवश्यकता पड़ती है, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला कौन चीज, पहला पड़ती है आंख और दूसरा प्रकाश। अब ये कल्पना कीजिए आप लोग कि हमारे पास आंख है और प्रकाश नहीं है, आंख है प्रकाश नहीं है, तो क्या वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। वस्तु हमें क्या अंधकार में क्या वस्तु दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, है ना। अगर प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है,
लाखें प्रकाश है लेकिन हमारे पास आंख नहीं है, तो क्या वस्तु को हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब प्रकाश को देखने के लिए हम लोग को क्या है कि दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए, सॉरी प्रकाश नहीं, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। कौन कौन चीज की आवश्यकता पड़ेगी? पहला आंख, दूसरा प्रकाश, ठीक है। वस्तु को देखते कैसे हैं? तो सूर्य का प्रकाश जो है या किसी भी चीज का प्रकाश हमारे वस्तु के ऊपर पड़ता है, वस्तु के ऊपर पड़ता है, और ये वस्तु क्या करता है बच्चों, ये वस्तु क्या करता है, प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, अपने पास कुछ ऊर्जा को क्या करेगा, ये अवशोषित करता है, और अवशोषित करके इसको क्या करता है, प्रकाश को चारों तरफ छितरा देता है, मतलब उसको फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है, और वही प्रकाश जो है हमारे आंखों तक पड़ता है, जिसके कारण से हमें क्या करता है, वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। मतलब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु पर अगर पड़ा तो उस ऊर्जा को वो वस्तु क्या करेगा, उस ऊर्जा को हम क्या करेगा, वो अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके कुछ देर के बाद उस प्रकाश को, कुछ आंशिक प्रकाश को क्या करेगा, वहां से फैला देगा, मतलब छितरा देगा, मतलब ठीक है, परावर्तन कर देगा उस प्रकाश को। तो वही परावर्तन प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिससे हम कोई वस्तु देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। अगले टॉपिक और बढ़ते हैं इसमें। अगला टॉपिक क्या है कि प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है। अब हमें कुछ आगे जानना है, परावर्तन को समझने से पहले इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत क्या है, तो इतना समझिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब किस किस वस्तु से प्रकाश निकलती है बच्चों, किस किस वस्तु से प्यारे बच्चों प्रकाश निकलती है, तो हम लोग के सामने में कुछ एग्जांपल है, जैसे देखिएगा क्या है, दिया है, बल्ब है, एलईडी वाला बल्ब है, स्टार है, ये मोमबत्ती है, जुगनू है, लालटेन है, आपका सन है, बल्ब है, ये मून है, टॉर्च है, आपका आपका स्ट्रीट लाइट है ना। ये सब चीज से क्या हो रहा है, आपका प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश स्रोत क्या कहेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब बात आती है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत, ठीक है। पहला जो हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब बात आती है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे और कृत्रिम प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे बच्चों, ठीक है। तो प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत होगा, वो प्राकृतिक का मतलब क्या, ईश्वर के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे, तो वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक अर्थात ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे, ठीक है। वैसे प्रकाश स्रोत जो क्या हो, प्राकृतिक हो, अर्थात हम बोल सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। ईश्वर के द्वारा कौन कौन प्रकाश स्रोत जो प्राप्त है, ठीक है, तो तीन ही है ईश्वर के द्वारा प्राप्त प्राकृतिक प्राप्त स्रोत, सन है, स्टार है, और एक क्या है, जुगनू है, जुगनू है। ये तीनों क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक के बारे में समझ गया। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम प्रकाश स्रोत, नेक्स्ट है आपका कृत्रिम प्रकाश स्रोत, ठीक है। क्या आपका समझिएगा कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है, तो क्या है कि वैसे प्रकाश स्रोत जो क्या हो, मानव निर्मित हो, क्या हो, मानव निर्मित हो, अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत बोलेंगे बच्चों, ठीक है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत बोलेंगे, ठीक है। जैसे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका लालटेन हो जाएगा, लैंप हो जाएगा, ठीक है, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, आपका विद्युत बल्ब हो गया, आपका ट्यूबलाइट हो गया, आपका टॉर्च हो गया, ये सब हो गया ना, आपका कैंडल, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या हो गया, हम लोग इंसान अपने सुविधा के लिए बनाया है, ये सब प्रकाश स्रोत को क्या बनाया है, अपने सुविधा के लिए। तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो अर्थात मानव निर्मित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम प्रकाश स्रोत हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, कृत्रिम समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका प्रदीप्त वस्तु, किसके बारे में जानना है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में जानना है। ध्यान दीजिएगा कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तु, पहले एक मिनट, पहले आपका प्रदीप्त होगा, ये पहले उल्टा पढ़ लीजिए सर, एक मिनट, ध्यान दीजिए,
प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में समझना है, तो पहले किसके बारे में समझेंगे? प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, ठीक है। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ बल्ब हो गया, लाइट हो गया, इसके पास क्या है? स्वयं का क्या है? प्रकाश है, इसलिए क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। इसके पास क्या है? स्वयं का प्रकाश है। बल्ब के पास क्या है? स्वयं का प्रकाश है। चंद्र क्या क्या आपका आपका क्या है? आपका मून हो गया, है ना? नहीं, मून तो नहीं होगा, सॉरी, इसमें मून आ गया है, ये मून नहीं होगा। मून आपका प्रदीप्त वस्तु नहीं होगा। प्रदीप्त वस्तु, उसके पास प्रकाश नहीं है। मून के पास, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? आपका दिया हो जाएगा, आपका बल्ब हो जाएगा, आपका सन हो जाएगा, है ना? ये आपका ट्रैफिक लाइट हो जाएगा। इस सबके पास क्या है? प्रकाश है, तो मतलब प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अप्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे भाई? तो वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश क्या करती है? उत्पन्न नहीं करती। वैसे वस्तु क्या है? स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, है ना? तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न तो नहीं करती है, लेकिन क्या करती है? ये प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश इस पे पड़ता है, प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ता है, पड़ने पर क्या करता है? ये हमें दिखाई देता है। प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ने पर हमें दिखाई देता है। जैसे अगर हम बात करें, तो पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। इस सूरज का प्रकाश पड़ने पर हमें क्या करता है? दिखाई देता है, ठीक है। सूरज का प्रकाश पड़ने पर हमें क्या करता है? दिखाई देता है। दीवार हो गया, आपका बेंच डेस्क हो गया, बुक हो गया, है ना? पेड़ पौधे हो गया, या आपका एरोप्लेन, कुछ भी हो सकता है जिसपे प्रकाश नहीं है, जिसके पास, बोल सकते हैं अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोग को? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आप लोग को आया होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। कुछ परिभाषा देखना है कि प्रकाश के प्रवर्तन में कुछ-कुछ परिभाषाएँ यूज़ होती है, इसके बारे में समझना है। तो कुछ परिभाषाएँ में क्या-क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरणें क्या है? प्रकाश की किरणें क्या है? तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें क्या है बच्चों? तो एक सरल रेखा, मतलब एक सीधी रेखा या सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। मतलब एक अकेला होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है इसी में? प्रकाश पुंज या किरण माला क्या है? प्रकाश पुंज, ये किरण पुंज या किरण माला क्या है बच्चों? ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का किरण पुंज बोलेंगे, या प्रकाश पुंज कहेंगे, या किरण माला भी हम लोग कहेंगे। मतलब सिंगल रेखा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश की किरण। लेकिन एगो से ज्यादा हो जाए, एगो से ज्यादा हो जाए और निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में जाता हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस सबको सामूहिक रूप से हम लोग प्रकाश पुंज बोलेंगे, कि या किरण पुंज बोलेंगे, या किरण माला बोलेंगे। तीनों एक ही नाम है, हम लोग कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब हम समझते हैं कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज, प्रकाश का जो है किरण पुंज या किरणमाला जो भी कहिए, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः जो है किरण पुंज जो अगर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन-कौन होते हैं? पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। पहला जो है क्या है? अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के आपका होता है, ठीक है। 3 प्रकार का ये आपका होता है। आइए समझते हैं कि तीनों में किसको क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज या संश्रित प्रकाश पुंज इसको भी बोलते हैं। अभिसारी को हम लोग क्या बोलते हैं? संश्रित प्रकाश पुंज बोलते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज किसको कहते हैं? तो इसमें क्या होगा बच्चों? इस वाले में क्या होगा बच्चों कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो होगी एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है, एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होगी। उस ऐसे किरण पुंज के बीच की दूरी क्या होती है? घटती रहती है। मतलब इसमें क्या होगा कि कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पर आकर के कोई किरण, इस बिंदु पर आकर के कोई किरण आकर के मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस बिंदु पर आकर के कोई किरण क्या होगा? मिलेगा। मतलब इस प्रकार के किरण पुंज में क्या होगा कि किरणें जो है एक ही बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है? मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होती है बच्चों। ऐसे में क्या कहते हैं? उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज या संक्षिप्त प्रकाश पुंज कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? घटती जाती है। पहले से आया तो पहले क्या था? इसके बीच की दूरी क्या था? बहुत था। लेकिन जैसे जिस बिंदु पर मिल रहा है वहां पर दूरी क्या हो रहा है? घट रहा है, कमते जा रहा है ना। पहले से अपेक्षा ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है,
ठीक है, इतना समझ में आया? अभी सारे किरण पुंज समझ में आ गया हो। अगला देखते हैं आपका समानांतर किरण पुंज। अगला क्या है आपका? समानांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज या किरणमाला। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती है? समानांतर होती है, उसको क्या कहा जाता है? हम लोग को समानांतर किरण पुंज कहता है। समानांतर में क्या कहा होगा कि समान अंतर पे एक ही दिशा में कोई भी प्रकाश जाती हो, समान दिशा में एक ही दिशा में कोई प्रकाश, इसके बीच का दूरी क्या होगा? समानांतर। इसके बीच का दूरी क्या होगा? समान अंतर पे होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समानांतर किरण पुंज बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे बोल सकते हैं कि सूर्य से आता हुआ प्रकाश क्या होगा? समानांतर किरण पुंज कहलाएगा। मतलब बहुत दूर, अधिक दूरी पर रखा हुआ कोई भी प्रकाश जो है वो समानांतर किरण पुंज मेरा कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, लास्ट है आपका अपसारी किरण पुंज। क्या है बच्चों? अपसारी किरण पुंज, ठीक है, या अपसृत प्रकाश पुंज। अपसृत दूसरा नाम भी है इसका, अपसारी या अपसृत। ठीक है, ध्यान देगा। इसमें क्या होगा कि ये अभिसारी का जस्ट उल्टा होगा। अभिसारी में क्या था कि एक ही बिंदु पर प्रकाश स्रोत मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बिंदु स्रोत से क्या होगा? प्रकाश की किरण जो होगा वो फैलती हुई प्रतीत होगी। मतलब कोई बिंदु है यहाँ पे, उससे फैलती हुई लगेगा कि प्रकाश यहाँ से क्या हो रहा है? फैलती है, या फैलती हुई क्या हो रही है? या प्रतीत हो रही है। फैलती है या फैलती हुई प्रतीत हो रही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे या अपसृत प्रकाश पुंज बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के किरणों में क्या होता है कि बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। अगर यहाँ से निकल रहा तो देखिए यहाँ पर क्या है? दूरी बहुत कम है ना? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? इसके बीच की दूरी क्या होगा? फैलती चली जाती है, मतलब बढ़ती चली जाती है ना? तो इस प्रकार में क्या हो गया? इतना समझ में आ गया कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर दूसरा कुछ देखेंगे, जैसे में प्रकाशिक माध्यम क्या है, पारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, अपारदर्शी, ये सब किसको कहते हैं, अगले वीडियो में जानेंगे। क्योंकि वीडियो जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो वीडियो आप लोग पूरा नहीं देख पाते। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आधे घंटे का ये वीडियो बनाएंगे, आधे आधे घंटे करके हम लोग आगे सीखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग का शुभ रात्रि। वीडियो को देखिए, आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, और जितना ज्यादा हो इसको फैलाइए। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग का, थैंक यू।